हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए क्लास 10th के हिंदी ग्रामर के रस टॉपिक के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। इससे पहले मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुकी हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर जाकर फर्स्ट और सेकेंड वीडियो देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं रस के एग्जाम्पल्स की वीडियो। एक और अजगर ही लाखे, एक और मृगराज, विकल बटो ही बीच ही, परायो मूर्छा खाए। इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको सबसे पहले इसका अर्थ देखना होगा हिंदी में। एक और अजगर ही लाखी, एक और मृगराज, मतलब एक व्यक्ति के एक तरफ अजगर है और एक तरफ मृगराज है। विकल बटे ही बीच में, परायो मूर्छा खाए, और बीच में वह मूर्छित होकर गिर गया है। और मूर्छित क्यों हुआ है वो? क्योंकि दोनों तरफ अपने डर देख रहा है। अजगर और मृगराज को देखकर बहुत भयभीत होकर वो मूर्छित होकर गिर गया है। तो यहाँ पर आपका भयानक रस प्रेजेंट है। सेकंड ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यार कहाँ है? क्वेश्चन नंबर सेकंड है, प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यार कहाँ है? दुख जल निधि डूबी, सहारा कहाँ है? इस पंक्ति में कौन सा रस है? वह स्थायी भाव है, पूछा गया है आपसे। तो इसका हिंदी में मीनिंग देखते हैं। एक स्त्री होती है, वो अपने पति को याद करती हुई कहती है कि आप मेरे प्राण और प्राण, मतलब अपने पति से कहती है कि आप मेरे प्राण हैं और प्यार हैं आपका। तो यहाँ पर कौन सा स्थायी भाव होगा? यहाँ पर शोक जाहिर कर रही है वो स्त्री, और यहाँ पर रस होगा आपका करुण रस। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्वेश्चन थर्ड होगा, मेरे तो गिरधर गोपाला दूसरो ना कोई, जाके बिहारी सिर मोर मुकुट मोरे पति सोई। तो यहाँ पर जो मीराबाई जी हैं वो इस पंक्ति को कह रही हैं और वो कहती हैं कि गिरधारी गोपाल के सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, और जिसके सर पर मोर मुकुट लगा हुआ है वही मेरा पति है। तो यहाँ पर मीरा जी अपने प्रेम को दिखा रही हैं गिरधारी गोपाल यानी श्री कृष्ण के प्रति। तो यहाँ पर आपका श्रृंगार रस प्रेजेंट है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, उस काल करे क्रोध के तन उसका कांपने लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर जब सीता जी को लेने राम जी लंका जा रहे थे, उस टाइम पे समुद्र से वो विनती करते हैं कि आप हमें रास्ता दीजिए। तो उस विनती को करने के लिए वो कई दिन तप करते हैं, पर समुद्र होते हैं वो उनकी बात नहीं मानते। तो वो उस तप से उठकर भयानक रूप ले लेते हैं। मतलब उस तप से जब उठते हैं तो गुस्से में उनका शरीर होता है वो कांपने लगता है और हवाएं तेज चलने लगती हैं। इस राम जी को रास्ता दे देते हैं। तो इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो यहाँ पर रौद्र रस है, क्योंकि राम जी यहाँ पर क्रोधित हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, किलक अरे मैं नेह निहारूं, इन दांतों पर मोती वारूं। तो एक माता अपने बच्चे की स्माइल यानी खुशी को देखकर उसे निहार रही है, और उसके जो दांत हैं उन्हें देखकर कहती है कि इन दांतों पर तो मैं मोती भी बार दूं। तो यहाँ पर कौन सा रस प्रेजेंट है? तो यहाँ पर एक माता और बच्चे के प्रति प्रेम बताया गया है। तो अगर किसी नायक और नायिका के बीच में प्रेम होता है तो वहाँ होता है श्रृंगार रस, बट यहीं पर अगर किसी बालक और माता के बीच प्रेम होता है तो वहाँ होता है वात्सल्य रस। ठीक है फ्रेंड्स। तो राइट ऑप्शन है आपका थर्ड, वात्सल्य रस। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार, मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। तो एक राजकुमार होता है, वो एक इंसान से कहता है कि मेरे शरीर को देखकर आप मुझे सुकुमार मत समझिए, मैं यमराज से भी युद्ध करने के लिए हमेशा खड़ा रहता हूँ। तो यहाँ पर जो राजकुमार है वो अपनी वीरता का प्रदर्शन कर रहे हैं। इस पंक्ति में वीरता को बताया गया है। तो यहाँ पर आपका वीर रस प्रेजेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हा रघुनंदन प्रेम परीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। जब भरत आते हैं राम के पास तो वो कहते हैं, हे रघुनंदन आपके बिना जीते हुए बहुत दिन हो गए हैं और आपकी याद में पिताजी चल बसे हैं। ठीक है, वो ये सूचना देने आते हैं जब श्री राम के पास, तब उस टाइम इस लाइन को कहा गया है। तो इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो इस पंक्ति में फ्रेंड्स करुण रस होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर शोक प्रेजेंट हो रहा है उनके। 8 है, हे नृप बालक काल बस बोलत, ते ही ना संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी, धनु विदत संकल संसार।
तो यहाँ पर जो परशुराम जी होते हैं वो लक्ष्मण जी से कहते हैं, हे बालक, तुम इस वाक्य को कैसे नहीं जानते कि ये धनुष त्रिपुरारी यानी महादेव जी का है और इस बात को पूरा संसार जानता है। तो जो परशुराम जी होते हैं वो क्रोध में आकर लक्ष्मण को ये वाक्य कहते हैं। तो इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो यहाँ पर रौद्र रस है। ठीक है, रौद्र रस प्रेजेंट है। रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध, तो क्रोध जहाँ पर होता है वहाँ रौद्र रस पाया जाता। क्वेश्चन नंबर 9 है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु करी कृपा अपनायो। मतलब जो मीरा जी हैं वो कहती हैं, मीरा जी कहती हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पा लिया है और वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु करी कृपा अपनायो, और मेरे सदगुरु ने मुझे कृपा करके अपना भी लिया है। तो जो मीरा जी का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम है वो भक्ति रस है यहाँ पर, इसलिए भक्ति रस प्रेजेंट है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 10 है, उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुंह धो लो। तो एक माता अपने पुत्र से कहती है कि उठो लाल अब आंखें खोल लो और मैं पानी ले आई हूँ, आप मुंह धो लीजिए। इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो यहाँ पर वात्सल्य रस है, क्योंकि यहाँ पर माता और पुत्र के प्रेम को दर्शाया गया है। नंबर 11 हुए हैं, दुल्हनी गवहू मंगल चार, हम घर आए राजा संग भरतार। मतलब जो सीता जी थी उनका मिलन हुआ था राम जी से और वो उनके भाई व राजा राम के साथ घर लौटी थी, अपने ससुराल लौटी थी, उस टाइम का ये वाक्य है। तो यहाँ पर दोनों का मिलन हो रहा है यहाँ पर, इसलिए संयोग रस, संयोग, क्योंकि मिलन के लिए संयोग रस और श्रृंगार रस का संयोग रस है यहाँ पर। ठीक है, नंबर 12 है, बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बाका होए। यहाँ पर एक हास्य हो रहा है, मतलब बुरे समय को देखकर गंजा तू क्यों रो रहा है, क्योंकि तेरी हालत तो हमेशा एक जैसी ही है, किसी स्थिति में तेरा कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता, तेरे सिर पे तो बाल हैं ही नहीं। तो इस स्थिति को देखकर हमें हंसी आ रही है, इसीलिए यहाँ पर 4th ऑप्शन राइट है, हास्य रस प्रेजेंट है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 13 है, पड़ी सी बिजली सी विकराल, लपेटे घन जैसे बाल, कौन छेड़े ये काले सांप, अवनित उठे अचानक कांप। तो यहाँ पर एक स्त्री अपने काले बालों को लपेटे बिस्तर पर लेटी हुई है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि कौन उसे छेड़े, मतलब तो कौन उसे छेड़े। अब उसका जब वो छेड़ोगे तो वो एक अद्भुत सा रूप उसका दिखाई देता है जो चकित कर देता है। तो यहाँ पर अद्भुत रस प्रेजेंट है, उसके सौंदर्य को देखकर अद्भुत सा प्रतीत हो रहा था। 14 है, प्रिय पति मेरे धन ध्यार कहाँ गए, दुख जल निधि डूबी सहारा कहाँ। तो आप मेरे प्रिय पति कहाँ गए और मैं दुख जल निधि में डूबी हुई, मुझे सहारा कहाँ है। तो एक पति के लिए विलाप करती हुई स्त्री का वर्णन है यहाँ पर। इस पंक्ति में शोक प्रेजेंट हो रहा है। तो यहाँ पर पूछा गया है इस पंक्ति में कौन सा स्थायी भाव है, तो स्थायी भाव है आपका शोक। ठीक है, और अगर रस पूछा जाता तो करुण रस यहाँ पर प्रेजेंट है। नंबर 15 है, हाथ में घाव थे चार, थी उसमें सवाद मार मार, मक्खी उन पर भिनक रही, कुछ पाने को टूट पड़ी, उसी हाथ पे कौरा उठाता, घृणा से मेरा मन भर जाता। एक व्यक्ति के हाथ पर 4 घाव हैं, उसमें संवाद मतलब पश पड़ा हुआ है, उस पर मक्खी भिनभिना रही हैं, उसे खाने के लिए टूट पड़ी हैं उस पर मक्खियाँ। उसी हाथ से वो खाना का टुकड़ा उठा उठा कर खा रहा है और ये स्थिति देखकर मेरा मन एकदम घृणा से भर गया है। इस पंक्ति में कौन सा स्थायी भाव है? सबसे रस प्रेजेंट है और इसका स्थायी भाव होता है घृणा। ठीक है, घृणा या विभत्स से रस प्रेजेंट है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 16 है, मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार, मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं कि मैं सत्य कहता हूँ, मैं सुकुमार जैसा दिखता ज़रूर हूँ, पर युद्ध में अगर मुझे आप यमराज के सामने भी प्रस्तुत करेंगे तो मैं जीत कर दिखाऊंगा। तो यहाँ पर वीर रस प्रेजेंट है फ्रेंड्स, अब वो अपनी वीरता का बखान कर रहे हैं। नंबर 17 है, माथे लखन कुटिल भई भोहे, रद पर फरकत नयन रिसोहे। तो यहाँ पर जो लक्ष्मण जी हैं वो किसी वाक्य को सुनकर अपनी भौहें चढ़ाकर एकदम क्रोधित हो गए हैं और उनके नयन हैं वो इधर उधर फड़क रहे हैं। इस पंक्ति में कौन सा रस प्रेजेंट है? तो इस पंक्ति में क्रोध दिख रहा है आपको, और रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध, इसीलिए यहाँ पर रौद्र रस प्रेजेंट है।
राम का रूप निहारती जानकी कंकन के नंग परछाई, यते सबे सुधि भूल गई कर टेकी रही पल टरती नाही। राम की छवि देखकर सीता जी होती हैं यानी जानकी, वो सब कुछ भूल गई हैं और उनके कंगन के जो नंग हैं उनमें राम जी की परछाई दिख रही है। उसे देखकर वो सब कुछ भूलकर उन्हें एकटक देखती ही जा रही हैं। तो इस पंक्ति में कौन सा रस है पूछा गया है आपसे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स श्रृंगार रस है, क्योंकि पति और पत्नी के बीच प्रेम दिखाया गया है इस पंक्ति में, तो यहाँ पर श्रृंगार रस प्रेजेंट है। 19 है, अन्न परायो पाई के खायो के पेट अघाए, देह मिली फिर इन्हें अन्न पराए नाई। तो एक व्यक्ति है, वो अन्न दिए जा रहे हैं हम और वो खाए जा रहा है, ये नहीं सोच रहा किसी भी व्यक्ति के लिए बचेगा या नहीं। तो उसकी स्थिति को देखकर हमें हंसी आएगी, क्योंकि हम किसी को कोई चीज़ देते हैं और वो खाता जाता है और दूसरे व्यक्ति के बारे में नहीं सोचता, ठीक है, बिना किसी चिंतन के वो खाए जा रहा है। तो यहाँ पर हास्य रस प्रेजेंट है, 4th ऑप्शन राइट है। और इन क्वेश्चंस की PDF के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है, आप उस पर जाकर देख सकते हैं। और हिंदी के सारे वीडियोस देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में एक लिंक मैं मेंशन कर दूंगी, आप लोग वहां जाकर उसे देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन, क्रोध से जलने लगे, सब शोक पर बुलाकर करतल युगल मलने लगे। यहाँ पर जो महाभारत होती है तो वहाँ पर महाभारत में अर्जुन के सामने अर्जुन का ही परिवार खड़ा होता है लड़ाई के लिए, और ये स्थिति देखकर अर्जुन एकदम विकट परिस्थिति में आ जाते हैं और वो लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होते हैं। फिर कृष्ण जी होते हैं, वो गीता का उपदेश देते हैं अर्जुन को, और इतना उपदेश देने के बाद अर्जुन की आंखें खुलती हैं और वो इतने क्रोधित हो जाते हैं कि अपने युगल मलने, अपने जो धनुष बाण होता है उसे तान देते हैं युद्ध के लिए। तो यहाँ पर क्या होता है, रौद्र रस प्रेजेंट है। यहाँ पर रौद्र का स्थायी भाव होता है क्रोध, इसीलिए अर्जुन को क्रोध आया है और क्रोध के लिए आप रौद्र रस यहाँ पर प्रेजेंट है। तो फ्रेंड्स, मैं होप आपको रस टॉपिक के सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वाच्य टॉपिक के साथ। वाच्य टॉपिक पर भी 3 वीडियोस बनने वाली हैं आपको, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।